हमार जान के बदला हम जान दे। ये कोई शासन है? ये सब बड़ी दीपावली थी कि जो जाकर मार के मुआ देंगे हम। सबको इतना इतना डरिंग आ गया कि अपना मर्डर करने चल जा रहे हैं। ऐसा शासन अपन बंद करो। उसके पीछे खुर्सीपार पुलिस के साथ साथ शासन जिम्मेदार है। घर से बोला के मर्डर किए लोग कि हमारो कनी के हमरा जान के बदला जान ले। प्लानिंग के हिसाब से किया है वो लड़का मर्डर। विजय के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जब तक अपराधी पकड़ाएगा नहीं तब तक पोस्टमार्टम होगा नहीं। और इस चुनाव में वो कांग्रेस के साथ काम कर रहा था और ये हमारा भाजपा के साथ काम कर रहा था। वो जाएगा जेल में, जेल से फिर आएगा, फिर आपका इनका उनका बच्चा को गाला काटेगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। रविवार की रात खुर्सीपार में एक युवक ने 25 वर्षीय युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मोहल्ले वाले जो हैं वो आक्रोशित हो गए और थाना का घेराव करने आ गए। इस मामले में जो 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया, वहीं एक मुख्य आरोपी फरार है। इस मामले को लेकर वार्ड के लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। जी सर, बताएंगे घेराव कर दिए थाने का आप लोग, क्या कुछ मामला पूरा बताइएगा। थाने का घेराव बोलिए या जनता का आक्रोश है, क्योंकि खुर्सीपार में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और सीधी हत्या हो रही है। और कल वो परिवार जो छठ घाट से वापस लौटा था और उसके लड़के की हत्या हो जाती है, उसको लेके काफ़ी आक्रोश है। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी वहाँ 8 बजे की घटना है और 10 बजे 9:30-10 बजे पहुँचती है। 1.5 घंटे 2 घंटे मात्र आधा किलोमीटर चलने में लग जाता है। इस बात को लेके काफ़ी आक्रोश है कि पुलिस प्रशासन का जो रवैया है काफ़ी ढुलमुल है, उनमें कोई कसावट नहीं है। लगातार घटनाएं होने के बाद भी अगर उनके कान में जू नहीं रेंग रही है, तो एक खुर्सीपार के लिए बहुत ही मतलब शर्मनाक स्थिति है पुलिस प्रशासन के लिए कि आखिर वो किस तरह के कार्य कर रही है। इसको लेके आक्रोश है कि एक बच्चा जो 23-24 साल का है, उसकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और उसके बाद आरोपी खुलेआम यहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस यही बोलती है हम उसको खोज रहे हैं। पहले उसको भागने का मौका मिल गया, 2 घंटे पहले अगर पुलिस वहां जाती तो वहीं पकड़ा जाता, वो यहीं घूम रहा था। इस बात को लेकर आक्रोश है कि पुलिस ने अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया। इस बात को लेकर सारे लोग यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और यहीं बैठेंगे जब तक मतलब हमें संतुष्ट न कर दें या उसे पकड़ न लें, हम लोग यहाँ बैठे। घटना कितने बजे की थी और पुलिस कितने बजे पहुंची? घटना लगभग 8 बजे के आसपास की है और पुलिस वहाँ 10 बजे पहुंची। कहीं ना कहीं पुलिस की देर आने के कारण ये आक्रोश है। बिल्कुल, सबसे प्रमुख कारण वही है कि अगर पुलिस त्वरित वहाँ गिरफ्तार कर लेती, उसको पकड़ लेती या भिलाई के आसपास रहता तो आज स्थिति नहीं बनती। क्योंकि हमारी तो पहली डिमांड है कि उसको गिरफ्तारी हो और उसको पुलिस प्रशासन उस केस को अच्छे से हैंडल करे, उसको सजा हो। आप इस क्षेत्र के प्रतिनिधि भी रहे हैं, क्या लगता है खुर्सीपार पुलिस का नियंत्रण नहीं है क्षेत्र में? देखिए, खुर्सीपार पुलिस का नियंत्रण नहीं है, उसके पीछे खुर्सीपार पुलिस के साथ साथ शासन जिम्मेदार है। क्योंकि यहाँ 5 साल में मेरे ख्याल से 7 या 8 टीआई बदल गए। एक टीआई जब आता है तो उसको 2-4 महीना क्षेत्र को समझने में लगता है, तब तक उस पर पता नहीं क्या होता है उसका ट्रांसफर, तो क्षेत्र को समझ ही नहीं पाता है कि क्या है यहाँ। इसमें शासन में बैठे हुए लोग, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग बैठते हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ पे कभी कोई स्टेबिलिटी हुआ ही नहीं टीआई कि क्षेत्र को समझे, जिसका परिणाम आज खुर्सीपार की जनता भुगत रही है। भूषण साहू नाम है उनका, दुर्गा मंदिर उनका निवासी है। क्या है, उनका नशे, इतना नशे में लिप्त रहते वो, कभी दारू। झगड़े की शुरुआत कैसे हुई? झगड़े का शुरुआत तो नहीं मालूम, हम सब लोग बताते हैं कि वो लोग आपस में वो खड़े थे, छठ का पूजा था कल, जो विजय कुमार है छठ का पूजा करके आए थे और अपने चौक में खड़े हुए थे। भूषण साहू के द्वारा वहाँ आया गया और उन पर हमला किया गया और वो फरार हो गया। यही सूचना मिली है और हम लोग सब उसके लिए आए यहाँ पे और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़े और उनको इंसाफ मिले। अच्छा, चुनावी माहौल था कुछ दिन पूर्व, तो उस समय भी उस बात को लेकर धमकी उमकी वाला ऐसा सामने आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए, ये तो चुनाव के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई थी, क्योंकि उसी चौक पे विवाद हुआ था जब बाहर के 100-150 लोग आकर 15-20 गाड़ियों में वहाँ पर आए थे और वहाँ विवाद भी हुआ था।
टीआई सीएसपी साहब सब वहाँ गए भी थे। हमने उनसे मांग भी की थी कि जो जब चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है तो बाहर के लोग यहाँ नहीं रह सकते उस विधानसभा में। उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और उस समय इस तरह की धमकी चमकी हुई थी। और वो विजय पासवान जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और उसके भाई केशव पासवान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले के प्रचार प्रमुख हैं। इस तरह से हमारा वो कार्यकर्ता है, इसीलिए हम इस बात में लगे हैं कि आखिर ये कहीं राजनीतिक हत्या तो नहीं है, इस प्रकार कोई विवाद तो नहीं हुआ है। जब पकड़ाएगा तब सारी चीज़ें सामने आएगी। इसलिए हम इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि उसे तत्काल जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुख्य आरोपी जो है, जो फरार है इस मामले में, उसका क्या बैकग्राउंड? उसका बैकग्राउंड ये है कि वो पहले तो नशेड़ी है, नशे में रहता है, अनेक प्रकार के नशा करता है और इस चुनाव में वो कांग्रेस के साथ काम कर रहा था और ये हमारा भाजपा के साथ काम कर रहा था। तो अब दोनों में, वैसे तो चुनाव को लेके दोनों में आपसी विवाद कुछ नहीं हुआ था चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव में मैं खुद हैंडल कर रहा था वहाँ, क्योंकि वहाँ जो स्थिति बन रही थी उसके हिसाब से अपने छोटे जो कार्यकर्ता थे मैं उन्हें सामने फेस नहीं करने दे रहा था ताकि कोई ऐसी स्थिति निर्मित न हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो जांच का विषय है। अभी कब तक बैठे रहेंगे आप और आगे क्या कदम रहेगा? अभी पुलिस प्रशासन क्या बोलती है, वो हमसे बात करी, बोले हमें कुछ 10-12 घंटे का समय दीजिए। हम बोले 10-12 घंटे की समय की बात नहीं है, बात के आपके ढीले ढाले रवैये का है। आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ बैठे रहेंगे तो हमारा जांच प्रभावित होगा, तो ये तो बहुत गलत बात है कि हम यहाँ चुपचाप शांतिपूर्वक बैठे हैं, उनके जांच कैसे प्रभावित होगा। हम तो यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, न चक्का जाम किए हैं न कुछ किया, हम तो सामने बैठे हैं, धूप में बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि आप अपना काम करिए, हम यहाँ बैठे हैं, आप काम करिए। आप बोलेंगे तो हम यहाँ से हट के दूर भी बैठ जाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन उसे पकड़कर तत्काल आखिर हत्या की वजह क्या है ये सारे लोग जानना चाहते हैं। जो विजय पासवान करके जो मृतक है, जिसकी हत्या हुई है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन। क्योंकि जो पूरा गुस्सा है, जो ये स्थानीय लोगों का, परिजनों का जो पूरा गुस्सा है वो पुलिस प्रशासन को लेकर है, क्योंकि घटना होने के बाद पुलिस देर पहुंची और पुलिस के कारण ही मुख्य आरोपी फरार हो पाया, ऐसा ये कह रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि महिलाओं से कि महिलाएं क्या कहती है। कल छठ का त्योहार था और छठ का पर्व था, सभी महिलाएं अपने अपने बच्चों की खुशहाल के लिए छठ का उपवास रहती थी। हम माता से पूछते हैं कि उनको क्या कैसा लग रहा, क्या बीत रही है। आप कुछ बता पाएंगे अम्मा? थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा आप थोड़ा सा उठिए, क्या हुआ था थोड़ा बताइएगा। हाँ हाँ, हमार जान का बदला हम जान ले के तीनों कमाना है, हमारा बेटा के साथ में लाश चारू जरना चाहिए, जान का और कुछ नहीं चाहिए, जान का बदला जान ले। तीनों इकट्ठा मुँह है, हमारा बच्चा के संग में लाश चारू जरी। हमार कहना है ना तो कुछ नहीं होगा, हमारे बेटा का लाश वही जरा है। क्या नाम है आपके बच्चे, क्या नाम? बच्चा का विजय ना, विजय पासवान। अच्छा। क्या बोल के घर से निकला था उतने समय? घर से क्या बोल? बाबू हमारे बड़े तो कोसी भरत रही छठ पूजा के, वही बाबू जो टीका लगा दी तो जन मरले बा तन जन मेन तो भागल बा, उहे करौले बा कहीं से दूर से ये फोन करके बोलौले बा हमरा घरे खा ला, हमरा लड़का के कपड़ा पहरेला, जूता पहरेला, सोमित ओकर ना हो, ओकर सतनामी हमरा लड़का के कपड़ा पहरेला, हमरा लड़का के जूता पहरेला, कपड़ो खोल के दे देला, तब कर कपड़ो धो दिले, उहे बोला के वो मेन से मरवाया है। दोनों बोलाइले बड़े सन, हमार लड़का जाके अकेले दुकान तर बैठा रहे, हम तो कोसी भरले रही तो तनिए से उठंग रही घर में, तेले दोसर भाग के मरला रहा सन तो खून फचकारा। एगो है सतनामी दुकान वाली, वो जगह गिर के वो जब तो दौड़ल गलिया, तेरा बेटा के मार दिया है, चाकू मार गया तेरा बेटा। अब तो हम तो झौल, अब हमरा से बेटी हमार बेटा, अरे बाप रे हमरा कहना है जान। पुलिस प्रशासन से कुछ उम्मीद करती हैं? हाँ, न्याय मिलेगा? नहीं हमरा भरोसा है पुलिस प्रशासन पे? नहीं हमरा कहना है कि हमारो कनी के हमरा जान के बदला जान ले, हमरा ये कहना है जान का। हमरा बेटा का संग लाश जरी इनके तब लाश आई ना तो ना है, ये हमार तीनों बेटा है, कनी के तीनों के बटोर के हम काटे,
अपना हाथ है आना तो फांसी पर चढ़े। अब बहुत काम है ये काम। तब हमारा बेटा का संग में लाश जारी, हम इतना बात को है और कुछ ना कह सकता नहीं। अरे बाप रे, इतना पब्लिक रहते हुए और उसका देखिए कितना मतलब हिम्मत कि मतलब कि वो लड़का को मतलब रेत दिया है। इतना मतलब बेदमली मतलब जैसे रहेगा तो आगे चलकर भविष्य में मतलब एकदम किसी का कोई नहीं रहेगा। अपराध बढ़ते जा रहा है, कुर्सी जा रहा है, एकदम बढ़ते जा रहा है। प्रशासन का कोई ये नहीं है, कोई नहीं, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे मतलब पब्लिक कैसे रह सकता है? अब तो घर से बच्चा निकलता है तो माँ बाप को टेंशन हो जाते हैं, मेरा बच्चा कब घर में आए, कब घर में आए। थोड़ा सा घर से बाहर जाता तो माँ बाप को प्राण अधिया हो जाता है, नींद नहीं आता, चैन नहीं आता, खाना पीना सब आराम हो गए। अब तो लगता है घर बेच के कुर्सी पर से जाना पड़ेगा, ऐसा हो गया है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो डर गए हो आप? इतना डर गए हम, इतना खुलिया मर्डर होता है, 7 बजे 8 बजे हो जाता है। आओ अब बताओ, छठ पूजा में हम लोग लागे हैं, मौका का फायदा उठाए जो इन लोग भीड़ में लागे हैं, कोई बाहर निकलेगा नहीं, घर में पूजा कर रहे हैं तो मर्डर हो गया 7-8 बजे। ऐसा होगा तो ऐसे में कैसे जिएंगे? प्लानिंग के हिसाब से किया है वो लड़का मर्डर, पूरी सोची समझी पूरी सोची समझे घटना है। ये अड़ोसी पड़ोसी थे क्या दोनों? अड़ोसी पड़ोसी ही हैं, अड़ोस पड़ोसी हैं। अड़ोस पड़ोसी। हाँ, हुआ था तब से हम लोग को साथ में, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा। का दुश्मनी वो लोग का था कि घर से बुला के एक कांड किए हैं, घर से बुला के एक कांड किए, इसको कुछ करवाई आप लोग करिए। हाँ, विजय को घर से बुलाया गया? घर से बुलाए हैं, फोन करके। उनकी माँ कोसी भर के टीका लगाने गई, तले फोन आया कि आओ। अमित नाम का लड़का सपना में बोलावले बा, और मेन भूसानवा मोरले बा साहू। भूसानवा दुगो लड़ा सन मिलके 3 मरले बड़ा सन, 3 मारा है सन चाकू से। तो 3 लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक सुमित नाम के लड़के ने विजय को फोन करके बुलाया। विजय की माँ उसको टीका लगा रही थी, छठ का उपास थी, पूजा पाठ करके आई हुई थी, और उसके बाद विजय घर से बाहर निकला और उसको ऊपर जानलेवा हमला हो गया। घटना पे क्या कुछ होता है देखिएगा। कौन है? बहन है, छोटा करोगे? छोटा भाई था इनका? छोटा भाई था, बहन का मेरी भाभी है। घटना के समय आप कहाँ थे? मैं रायपुर में, हम लोग रायपुर में रहते हैं, रायपुर गुड़ियारी में रहते हैं। क्या पता चला आप लोगों को? हम लोग को क्या पता चला सर, हम लोग को फोन आया कि मार दिया चाकू बोल के, तो उसी टाइम हमारी भाभी हमारे भाई आए हैं। विजय क्या करता था? विजय तो क्या कोई कंपनी में ना काम करता था। क्या काम? दोनों भाई थे, मतलब 2 भाई काम करते थे, अजय प्रकाश और विजय साथ में काम करते थे दोनों। हाँ, वेल्डर वगैरह का काम करते थे, वेल्डिंग करते थे। लड़ाई झगड़ा से दूर दूर तक कोई नहीं, कोई ये नहीं था। आपका नाम? राकेश पासवान। 12 घंटे में ढूंढ कर ला दूं। पुलिस क्या बोल रही है अभी? 12 घंटे में आपको मिल जाएगा। जी, तो कल भी 12 घंटा हुआ था ना, कल भी 12 घंटा बोले थे ना, कल रात भर हम लोग धरना में बैठे थे ना। हम लोग क्या इधर जो इतना बार आते रहेंगे, हम लोग कितना बार आएगा आदमी? हाँ, इंसाफ कब मिलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? यहाँ पर कब तक चलेगा? हर वक्त में हर टाइम सुनते रहो मर्डर मर्डर मर्डर। कितना बार यहाँ पर माँ बेटी निकल नहीं पा रही है, कितना बार मर्डर होते रहेगा यहाँ पर? कुर्सी पार क्या यहाँ पर कुर्सी पार में इतना दहशत का माहौल कैसे हुआ अचानक? अचानक से नहीं है, यहाँ पर एक चीज है कि नशा कर रहे लोग, गोली खा रहे, गांजा पी रहे, सब पी रहे, उसके बाद बुखला के कुछ भी कर दे रहे। यहाँ पर बच्चे लोग गांजा पी रहे, सबको इतना डरिंग आ गया कि अपना मर्डर करने चल जा रहे हैं। माँ बेटी बाहर नहीं निकल पा रही है यहाँ पर। घर से छोटा बच्चा बाहर दुकान भेजना मुश्किल हो गया है, यहाँ तक दुकान जाना हम लोग दुर्लभ हो गया है। घर से हम लोग दुकान बच्चे का भेजते हैं तो डर जाते हैं। ऐसा शासन रहेगा, ऐसा शासन चलेगा? ये कोई शासन है? ये सब बड़ी दीपावली थी कि जो जगह मार के मुआ देंगे हम। हाँ, ऐसा शासन अपन बंद करो, हम देखेंगे। ऐसा शासन नहीं चाहिए, हम देख लेंगे, हम अपना घर में आग लगा देंगे, फूंक देंगे, जला देंगे, हम जान के बदले जान लेंगे। हाँ, हम ही जला देंगे। ऐसा शासन नहीं चाहिए, ये शासन है। यहाँ हम लोग बहुत डरे हुए हैं, हमारा स्कूल जाता है दीदी 5 साल लगातार हो गया। यहाँ जो मर्डर हो रहा है, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के बच्चे, यहाँ के लेडीज, कहीं जाना भी यहाँ इतना डर हो गया है लोगों के ऊपर में कि हम लोग रात में कहाँ निकल पाते। कहीं मर्डर होता है, घर से बुला के मर्डर किए लोग। क्या बोल के बुलाया उसको बुलाओ कि इधर आओ। हाँ, कोई काम से तो लोग बोलता है कि चलो 2 से बुला रहा तो जाओ। घटना के बाद पुलिस कब पहुंची?
कितने देर बाद अब नहीं पहुंची पुलिस। 1.5 घंटे बाद। अभी क्या बात हुआ आप लोग के अंदर? बात हुआ 12 घंटे में लाके हम दे रहे हैं, 12 घंटे में लाके दे रहे हैं। एसपी साहब बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए, इसके बाद हम सुनवाई करेंगे, जो यहाँ से भागा हुआ है मुजरिम है उसको हम गिरफ्तार करेंगे, आप लोग यहाँ से जाइए। जो सरकार यहाँ के है तो कहाँ सोई, अब भूपेश बघेल कहाँ गए? जो यहाँ इतना मर्डर हो रहा है, क्यों इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं? क्यों किसी का बच्चा जा रहा है, किसी माँ का बेटा जा रहा है? ये सोचना पड़ेगा, ये सरकार को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे लोग डर रहे हैं। रोज डेली यहाँ के बच्चे दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, रोज मर्डर हो रहा है, नशा के चलते मर्डर हो रहा है। इसलिए यहाँ का नशा बंद होना चाहिए। अब भूपेश सरकार को यहाँ आना चाहिए। ये जो यहाँ गुंडागिरी, यहाँ रोज हत्या हो रही है, आए दिन यहाँ हत्या हो रही, तो इसको बंद होना चाहिए। पुलिस नियंत्रण नहीं कर पा रही है, कोई नियंत्रण नहीं कर रही है। यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस अगर ऐसी होती तो यहाँ कोई डर नहीं रहता। पुलिस चूड़ी पहन कर थाने के अंदर बैठी हुई है, क्या कार्रवाई करेगा किसी के ऊपर? कल से कितना मिनट हुआ होगा हम लोग को आते हुए यहाँ पे? कल रात से हम लोगों रात के 4 बजे यहाँ से गए हैं। पुलिस प्रशासन बोली हमको कि आप जाइए, हम खोज के लाएंगे। अभी सुबह का कितना बज रहा है आप ही बता दीजिए। अब देखिए 12-1 बज रहा है और 12-1 बजे अभी ये बोल रहे हैं कि हम 12 घंटे में ढूंढ के देंगे। ये 12 घंटा आपके सामने बोल रहे हैं, आप सबके सामने। तो हमें 12 घंटे में अगर खोज के नहीं लाए तो हम लोग क्या करिए बताओ? जो मुख्य आरोपी पुलिस के सामने ही फरार हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब पुलिस के सामने फरार हुआ है ऐसा सुनने में आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये सच्चे होगा। 2 आरोपी पकड़ा गए हैं। हाँ, 2 आरोपी पकड़ा चुके हैं। दिखाते नहीं ना कहाँ पे है? 2 पकड़ा के कहाँ पे है वो कहाँ पे है? 2 तो पकड़ा के कहाँ पे है वो? दिखाए वो कहाँ पे है? हमें दिखाए, हमें भी विश्वास हो। हम यहाँ पर भूखे प्यासे हम क्यों बैठे? क्योंकि हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए, हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 2 आरोपी पकड़ा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हमको दिखाइए, विजय के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। विजय के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। विजय के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन हमारे साथ खुर्शीपाद के पार्षद विनोद सिंह जी हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये कब तक चलेगा प्रदर्शन और क्या आक्रोश है। क्या है, देखिए छठ के पर्व के दिन ऐसा ही निर्मम हत्या और जिनका परिवार छठ का पर्व विगत 2 दिनों से कर रहा था और छठ तालाब से आने के पश्चात यह घटना हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे एक मन में पीड़ा और तकलीफ, क्योंकि किसी का बच्चा था, वो किसी का भाई था। आज हत्या करके अपराधी फरार हो चुका है और 2 दिन से 2 अपराधियों को पकड़ के प्रशासन ने पकड़ा हुआ है, तीसरे के लिए लगे हुए हैं। उनका कहना है कि हमको भाई 12 घंटे का समय दीजिए तो हम पकड़ के लेके आएंगे। हमारी टीम लगी हुई है, जब हम आप लोग यहीं बैठे रहोगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो मैं बोला भैया हमको तो अपराधी चाहिए, क्योंकि अपराधी किसी का बच्चा गया है, किसी का बेटा गया है और वो माँ, वो परिवार उपास में है। आप देख रहे हो, बिलख रहा है, 4 दिन से उपास में और बिलख रहे हैं। और ऐसा हत्या, ये उनके पिताजी है। तो एक परिवार के साथ एक घटना हुई है, उस परिवार के साथ पूरा समाज, पूरे खुर्शीपार के लोग एक साथ खड़े हैं। जब तक अपराधी पकड़ाएगा नहीं तब तक पोस्टमार्टम होगा नहीं, ये तय है। अपराधी के पकड़ाने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा और अपराधी को पकड़ने के पश्चात पूरे दुर्गा मंदिर क्षेत्र में, पूरे खुर्शीपार में उसको पैदल घुमाने का काम प्रशासन से करने, घुमाने का मांग मैंने किया हुआ है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के हिसाब से क्या देखते हैं कि खुर्शीपार में पुलिस का नियंत्रण नहीं है? क्या है, देखिए कल चुनाव खत्म हुआ, त्योहार था, प्रशासन तो कोई अंतर्यामी है नहीं, वो भी तो इंसानी है। कार्य वो अपना क्लू खोज के करती है। सामने वाले का मोबाइल बंद है, अपराधी का मोबाइल चालू होता तो पकड़ा जाता। तो अभी इधर उधर से उसका संबंध को जानकारी लेते हुए लोग लगे हुए हैं, कहना है उनका, और पकड़ाएगा निश्चित है। 12 घंटे में वो बोल रहे हैं, पकड़ के हम लेके आएंगे। इसको राजनीतिक घटना माना जा सकता है? देखिए अभी हम लोग कुछ जान नहीं रहे हैं, राजनीतिक घटना हम कैसे बोलते हैं। ये एक मोहल्ले का बात है और मोहल्ले की घटना है। अब किस कारण हुई घटना, अभी इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। और
अब उस लड़के के पकड़ाने के बाद ही तत्पश्चात ही क्लियर हो पाएगा किस कारण से घटना हुई। पुलिस प्रशासन के साथ बैठक हुआ, क्या आश्वासन मिला है? पुलिस प्रशासन ने कहा है, सीएसपी साहब ने कहा है, बंचोर साहब ने 12 घंटे का हमें समय दीजिए, अगर सब लोग यहाँ रहेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो 12 घंटे का टाइम दीजिए, अपराधी को पकड़ के लेके आएंगे, उन्होंने कहा। तभी कोऑपरेट करोगे आप लोग? हाँ करना पड़ेगा। देखिए हमारा परिवार का तो कोई मांग है नहीं, सिर्फ यही मांग है कि उसको पकड़ के लाइए और उसको फांसी होना चाहिए। तो पहले पकड़ के लाए और लाने के बाद 2 गवाह हैं, गवाह और परिवार के लोगों का स्टेटमेंट होगा और पूर्ण रूप से लिखा पढ़ी करके उनको पूरे क्षेत्र में घुमाया जाएगा मारते हुए। ये आम जनता की अपील है कि आरोपी पकड़ाते हैं तो उसका दहशतगर्दी खत्म करने के लिए मोहल्ले में घुमाया जाए। जी आपका नहीं आ जाएगा ना लड़का, उसको घुमाएंगे मोहल्ले में तो आपस तो नहीं आ जाएगा ना, तो उसको मार एक भय का माहौल जो है वो खत्म होगा। उसको मारेंगे तो वो भी जान से जाएगा, तभी तो मोहल्ले में चाहे किसी और का भी सबक मिलेगा सीखने के। जैसे उसको भी मार देंगे तभी तो और बच्चे लोग बिगड़े से बनेंगे। जान के बदले जान कहाँ तक सही है? जान ही चाहिए उसको जान ही चाहिए। नहीं तो ये तो सही नहीं है ना, जान के बदला जान। हाँ जान के बदले जान, वही सही है। तो हम मार देंगे, हम मार के छोड़ेंगे। तो इतना आक्रोश है लोगों में। काटेगा वो फांसी नहीं होगा, वो जाएगा जेल में, जेल से फिर आएगा, फिर आपका इनका उनका बच्चा को गला काटेगा, जैसे हमारे बच्चे को गला काट दिया। इतना लोग आए हैं, कैसे है? मेरा बच्चा इतना सीधा साधा, पूरे महिला पूरा पब्लिक देख रहे हैं ना, खराब रहता तो कोई नहीं आता। घटना के समय आप कहाँ थे? हम तो घर में थे, हम लोग पूरे परिवार, वो भी घर में ही था। आपके बेटे को फोन करके बुलाया गया? हाँ उसको बुलाया लो, उसी के साथ वाले लोग। हाँ अब हमको क्या मालूम है, लेकिन बता रहा है लोग तो हम भी सुन रहे हैं। पुलिस से कार्रवाई से संतुष्ट हो? संतुष्ट तो अब क्या हम बोले संतुष्ट, इनको तो संतुष्टि तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। 12 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक कोई अता पता नहीं है, क्या बाहर भाग गया। आपका नाम बता? मेरा नाम रामदेव पासवान है, मेरा विजय पासवान लड़का मेरा खो गया, 22-23 साल के लड़का था। तो देख सकते हैं आप कितना एक मानवीय दृश्य, यानी कि कल छठ का पर्व था, एक माँ अपने बच्चे के खुशहाल जीवन के लिए उपवास थे, घर में अच्छा खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक से उसके बच्चे को फोन करके दोस्त लोग बुलाए कि कुछ मिलना है करके, और अचानक से एक बेदर्दी से घटना हो गया, जिसके कारण सभी माताओं के चेहरों में ये आक्रोश दिख रहा है। और जिनके पिताजी से बात हुई बता रहे हैं कि बहुत सीधा साधा उनका लड़का था। अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, और जो 2 आरोपी पकड़ाया है वो उसको ये मोहल्ले वाले देखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अभी उनको दिखा नहीं रही है, सामने पेश नहीं कर रही है। जो मुख्य आरोपी है भूषण साहू, वो कब तक पकड़ाता है देखने वाली बात है। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कहती है, आइए जानते हैं। कल रात कुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत मिनी माता नगर वार्ड में एक व्यक्ति विजय पासवान की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई है। परिवारजनों की मांग है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हमने 2 संदेहियों को जिनका नाम आ रहा था उनको हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है, और मेन आरोपी जो है घटना का वो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है। पुरानी रंजिश की बात को लेकर ये घटना हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घटना की सूचना जैसे ही हमें प्राप्त हुई है, हमने घटनास्थल पे टीम रवाना कर दी। ऐसे बिल्कुल नहीं है, हम लोग लेवल पे पूरा प्रयास कर रहे हैं और अपराध नियंत्रण, प्रिवेंशन सब पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे तो पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी और न्याय मिल पाएगा। जनता से अपील है कि कानून को अपने हाथ में ना लें और पुलिस को अपना काम करने दें।